गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैंकिंग में चैप्टर चल रहा है ग्रामीण साख के अंतर्गत ग्राम सहकारी साख संस्था है। इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको एक वीडियो सेंड की थी सहकारी साख संस्थाओं के रूप बताइए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक वीडियो सेंड कर रहे हैं। इसी में आपका PDF भी है और वीडियो भी है। आप इसे सब ध्यान से समझेंगे और फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सहकारी साख समितियों का महत्व बताइए, या आप ये कह सकते हैं कि भारत में सहकारी साख समितियों का लाभ क्या होता है बताइए। तो हम इसे यहाँ से लेंगे। भारत में सहकारी साख समितियों यानी बैंकों की स्थापना से व्यवस्था से समाज और जनता को अनेक लाभ हुए। उनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। ठीक है, पहला आप करेंगे सस्ते ऋणों की प्राप्ति। सस्ते ऋणों की प्राप्ति में हमारा है सहकारी बैंकों ने किसानों व कारीगरों को सस्ती दर पर ऋण की व्यवस्था कर उन्हें सहायता प्रदान की है। ये जो समितियां हमारी बनाई गई हैं, इन्होंने जो किसान और छोटे कारीगर होते हैं उन्हें बहुत कम दर पर ये ऋण उपलब्ध हमारे कराते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों के विकास में है सहकारी बैंक कुटीर उद्योगों यानी कि लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं उन्हें सहायता दे रहे हैं, और इन्होंने यानी कि सहकारी साख समिति सहकारी बैंकों ने इन्हें अब तक केवल लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बचत की आदत का विकास। बचत की आदत का विकास कैसे होता है? सहकारी बैंक किसानों में बैंक का प्रयोग तथा बचत करने की आदत का विकास करने में सफल हुए हैं, क्योंकि लोग अपने उसमें जमा कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि हम बचत करें ताकि हम बचत को बड़ी मात्रा में इकट्ठी कर सकें और हमारी ज़रूरत के समय में काम आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 6 वाला, ये आप छोड़ देंगे, सामाजिक गुणों का विकास। इन बैंकों व समितियों में कार्य करके व्यक्तियों में सहयोग, मैत्री आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। आपस में एक दूसरे की मदद करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, ऐसे सामाजिक गुण इन समितियों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनमें विकास होता है। नेक्स्ट है किसानों के शोषण का अंत। ये समितियाँ किसानों से कोई बेगार नहीं लेती हैं। इसके अलावा महाजन और देसी बैंकरों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं, अतः किसानों के शोषण में कमी आई है। महाजन और देसी बैंकर जो होते हैं वो बहुत अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। लेकिन ये जो समितियाँ होती हैं ये इनके शोषण को ख़त्म करती हैं। नेक्स्ट है किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी। इन समितियों द्वारा साख सुविधाएं प्रदान किए जाने से किसानों की ऋणग्रस्तता में भी कमी आई है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास में योगदान। भारत में सहकारी साख आंदोलन ने पूंजी निर्माण तथा साख ग्रामीण क्षेत्रों ने सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी तीव्र किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हम करेंगे भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता या धीमी गति के कारण। क्वेश्चन बना लेंगे, भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता किन कारणों से हुई है, या भारत में सहकारी आंदोलन की धीमी गति के क्या क्या कारण हैं। हम इसे करेंगे, भारत में सहकारी आंदोलन की धीमी गति या असफलता के निम्न कारण उत्तरदायी हैं। कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? पहला हम करेंगे हेडिंग डालकर ही सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण में क्या है? सहकारी साख संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण अधिक है, अतः जनता में अभी तक सहकारिता की भावना पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है हमारा अशिक्षा, हेडिंग डालेंगे। इन संस्थाओं में जो कर्मचारी कार्य करते हैं वे सही प्रकार से सहकारिता के सिद्धांतों को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता, मतलब वित्तीय साधन पर्याप्त रूप से नहीं है। कहाँ है? इन समितियों के पास वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता ग्रामीण है। आप सभी जानते हैं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ की जनता ग्रामीण है, गाँवों में निवास करती है, और ये गरीब भी हैं। इनके पास इतना धन नहीं होता कि इन समितियों के अंशों को ये खरीद सके। क्रय मतलब खरीदना। नेक्स्ट है हमारा इसमें दोषपूर्ण ऋण नीति। दोषपूर्ण ऋण नीति में क्या है? यह समितियां ऋण देने में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती हैं तथा प्राय अपने संबंधियों को ही ऋण देती है, जिससे उनकी वसूली में पर्याप्त कठिनाई
होती है। इस तरह इनकी ये जो ऋण देने की नीति है, अपने व्यक्तियों को लाभ देना, तो ये दोषपूर्ण ऋण नीति बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी की कमी। पूंजी की कमी में क्या है, इन संस्थाओं के पास पूंजी की कमी रहती है क्योंकि बाहरी व्यक्तियों द्वारा इनके अंशों को बहुत कम खरीदा जाता है। दूसरे वही ऊपर वाला, इनके अधिकांश सदस्य ग्रामीण होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे दोषपूर्ण हिसाब किताब। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये समितियां अपने हिसाब किताब को नियमानुसार नहीं रखती हैं। इससे एक तो ठीक प्रकार से अंकेक्षण ऑडिटिंग नहीं हो पाती, दूसरी ओर उच्च अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि जब हम हिसाब किताब को नियम से नहीं रखेंगे तो अंकेक्षण तभी हो पाता है जब सब कुछ हम सही हिसाब किताब रखते हैं, और साथ में जब ये होता है कि सही हिसाब किताब नहीं रखा गया तो उच्च अधिकारी उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। ये समितियां जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी तुलना में कम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं, और जो इनकी सेवाएं होती हैं वो भी बैंकों की सेवाओं की तुलना में थोड़ी निम्न कोटि की होती हैं। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला है भारत में सहकारी समितियों या सहकारी बैंकों का लाभ या महत्व बताइए, और दूसरा है भारत में सहकारी आंदोलन की असफलता के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, या भारत में सहकारी आंदोलन की धीमी प्रगति के क्या क्या कारण रहे हैं। इन सभी का आप वर्णन कीजिए। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखकर और समझकर इन दोनों प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।